नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना की, जिसकी जानकारी के साथ आप ऐसे बच्चों को लाभ दिलवा सकते हैं जो बच्चे हमारी देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता में आते हैं। ऐसे बच्चे जो निराश्रित हैं, अनाथ हैं, बेसहारा हैं, उन बच्चों को लाभ दिलवाने की एक और महत्वपूर्ण योजना की जानकारी आज के वीडियो में हम देते हैं। लेकिन उसके पहले आपको मैं एक जानकारी देना चाहूँगा कि कई बार आपने अपने जन्मदिन पर या किसी त्यौहार पर्व पर अपने परिवारजनों को या मित्रों को बात करते हुए सुना होगा कि चलो किसी वृद्धाश्रम चला जाए, किसी बच्चों के आश्रम में चला जाए और वहाँ पर कोई सहयोग कर दिया जाए। लेकिन आपको शायद ये जानकारी नहीं होगी कि ऐसे सारे स्थान या गृह या हॉस्टल्स जहाँ पर बच्चों को रखा जाता है, चाहे वो बच्चे निराश्रित हो, अनाथ हो, बेसहारा हो, उन हॉस्टल्स में उन बच्चों को केवल 18 वर्ष तक की आयु तक ही रखा जाता है। तो प्रश्न ये उठता है कि 18 साल के बाद उनका क्या होगा, वो बच्चे कहाँ जाएंगे, उनका जीवन व्यापन कैसे करेंगे। 18 साल तक की आयु तक तो आपने बहुत बढ़िया सुविधा उनको दे दी, चार दीवारी दे दी, अंदर खेलने कूदने खाने पीने की सब व्यवस्था दे दी। उसके बाद उन बच्चों का क्या? वो तो मुख्य धारा से जुड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अब उन्होंने पूरा जीवन एक बंद कमरे में या एक हॉस्टल में निकाला है, बाहर के जीवन से बिल्कुल अपरिचित हैं। उन बच्चों का क्या होगा? दूसरा, एक और बच्चे आते हैं जिन्हें हम पालनहार श्रेणी के अंतर्गत पहले पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। एक राजस्थान की वन ऑफ एक स्कीम है पालनहार योजना, लेकिन पालनहार योजना भी बात करती है सिर्फ 18 साल तक के बच्चों की। तो उन बच्चों का भी क्या होगा जिन्होंने 18 साल तक की आयु तक तो लाभ ले लिया पालनहार योजना में, या उनके पालनहार को पैसा मिलता रहा, उन्होंने बच्चों की अच्छे से सेवा कर ली। अब 18 के बाद क्या होगा? ऐसा जिक्र हमारे किशोर न्याय अधिनियम में भी किया गया है, क्योंकि किशोर न्याय अधिनियम भी 18 साल तक की आयु पे फोकस होकर बात करता है। और उसका एक शब्द लिखा है किशोर न्याय अधिनियम 2015 में, जिसको हम जानते हैं आफ्टर केयर के नाम से। आफ्टर केयर मतलब आपके 18 ईयर्स के बाद उस बच्चे के साथ क्या होगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ राजस्थान के संदर्भ में आफ्टर केयर को लेकर ऐसे बच्चों के लिए क्या प्रावधान या क्या योजना है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण, एक बहुत अच्छी स्कीम राजस्थान सरकार ने लागू करी थी। जमीन पर उसकी क्या हकीकत है, क्या वास्तविकता है, वो आप अपने जिले में जाकर पता कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन आपको इस योजना की जानकारी होगी तो आप फॉलोअप ले पाएंगे। तो ये योजना क्या है, चलिए पहले इसको जानते हैं। इसका नाम है इस योजना का मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना। और ये योजना मुख्य रूप से 2 कैटेगरी पर बात करती है। पहली कैटेगरी, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कि वो सारे बच्चे जिनकी उम्र 17 साल प्लस हो गई हो या 17 साल से अधिक हो, जिन्होंने पूर्व में कभी बाल गृह में निवास किया हो या बाल गृह में रहे हुए हों या बाल गृह में वर्तमान में रह रहे हों। दूसरी कैटेगरी आती है इसमें ऐसे सारे बच्चे जिनकी उम्र 17 या 17 से अधिक हो रही हो और उन बच्चों ने पूर्व में या वर्तमान में पालनहार योजना का लाभ लिया हो। तो ये जो 2 कैटेगरी हैं, इन 2 कैटेगरी के बच्चे इस योजना में लाभ ले सकते हैं। अब बात ये उठती है कि अगर ये 2 कैटेगरी के बच्चे हैं तो इनके लिए सरकार इस योजना के तहत क्या व्यवस्थाएं उपलब्ध कराती हैं। तो इस पूरी व्यवस्थाओं को 3 भागों में बांटकर हम समझ सकते हैं। पहला भाग है ये कि यदि वो बच्चे हायर एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, यदि उन बच्चों को लगता है कि साहब 18 साल तक तो सरकार ने हमारा खर्चा उठाया, लेकिन अब मैं IIT में, IIM में, कहीं अच्छे टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाह रहा हूँ, तो ऐसे बच्चों के लिए हायर एजुकेशन यदि कहीं एडमिशन उन्होंने लिया है तो उसका खर्चा सरकार वहन करती है। दूसरा, भाई वो पढ़ना ही नहीं चाहता, वो बच्चा कहता है साहब मैं तो पढ़ के बिल्कुल मेरा मन भर गया, अब साहब पढ़ने की मेरी रुचि नहीं है, मुझे तो आप छोटा बड़ा कोई स्किल बेस्ड कोर्स करवा दो, चाहे वो प्लम्बर का हो, चाहे कोई मिस्त्री का हो, चाहे कुछ भी हो। करीब 17 कैटेगरीज के अलग अलग वर्क हैं जिनको डिफाइन किया हुआ है। तो आप तो मुझे कोई कोर्स करवा दो, मैं वो कोर्स कर लूंगा और छोटा बड़ा मेरा स्वरोजगार करने को मैं तैयार हूं, आगे पढ़ना मैं नहीं चाहता। तो सेकंड कैटेगरी में ऐसे बच्चों के लिए सरकार डिफरेंट सारे कोर्सेज हैं जो उपलब्ध करवाती है, जिनसे इनको कहीं ना कहीं अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए ट्रेंड करके आगे मार्केट में इनको आगे तैयार किया जाता है। तीसरा है कि साहब वो कोई पढ़ना भी नहीं चाहता, कोई कोर्स भी नहीं करना चाहता, उसकी तो इच्छा ये है कि मैं उस फलाने गांव से बिलोंग करता था, अब मैं इस हॉस्टल से निकलकर इस पालनहार परिवार से लाभ लेने के बाद अब अपने गांव में छोटा बड़ा स्वरोजगार करना चाहता हूं। तो तीसरी और सबसे अंतिम महत्वपूर्ण कैटेगरी आती है कि ऐसे बच्चों के लिए सरकार 50,000 रुपये का एक मुश्त, समय समय पर सरकार इसमें वृद्धि भी कर सकती है। जो पहली बार गाइडलाइन जारी हुई तो 50,000 का प्रावधान इसमें किया गया था कि सरकार 50,000 एक मुश्त राशि उनको जारी करेगी, जिससे वो छोटा बड़ा कोई स्वरोजगार अपना कर पाए, उसके लिए उनको सपोर्ट करेगी। ये कोई लोन नहीं है, ये उनको एक ग्रांट बेस्ड एक सपोर्ट है जो सरकार देती है, ताकि उन बच्चों का अपना कोई स्वरोजगार करना चाहे तो ये कर सकते हैं। तो ये 3 कैटेगरी हैं जिनसे ये 2 श्रेणियों के बच्चों को लाभ मिल सकता है।
अब इस योजना का पूरा क्रियान्वयन होगा कैसे? जो पहली बार राजस्थान सरकार ने इसको लेकर अपनी गाइडलाइन जारी करी थी, उस गाइडलाइन के अनुरूप इस पूरे इस योजना अभिकरण में क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की है कि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निभाएगा। योजना के संचालन हेतु अनुदान स्वीकृति व अन्य संबंधित कार्य संपादन प्रमुख शासन सचिव सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अंतर्गत रहेंगे। अब बात आती है कि इसमें अनुदान की जो पूरी स्वीकृति है उसका पूरी प्रक्रिया क्या रहती है। तो इसमें योजना अंतर्गत राजकीय व अनुदानित जो बाल गृह हैं उसमें आवासरत 17 वर्ष तक की आयु पूर्ण कर चुके बालक बालिका को या पालनहार के जो लाभार्थी बच्चे हैं उनको रोजानमुखी प्रशिक्षण के लिए राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन आरमोल के माध्यम से व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाता है। अब बात आती है जो प्रशिक्षण हम उपलब्ध करवाएंगे उन प्रशिक्षण को उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी किसकी है। तो इसकी लिस्ट कौन बनाएगा? संबंधित जहां पर बच्चे रह रहे थे वहां का अधीक्षक कि राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन के माध्यम से संचालित व्यावसायिक तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से चिन्हित कार्यक्रम के जरिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में गृह अधीक्षक संबंधित बालक बालिका की सूची जिलाधिकारी सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग को उपलब्ध करवाएगा। मतलब कि आपके होम में जो बच्चे रह रहे हैं जिनकी उम्र इससे ज़्यादा होने वाली 17 या 17 के आसपास आने वाली है, आप उनकी रुचि के अनुरूप उनमें बैच बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं कि ये बच्चे किस में रुचि रखते हैं। इसको क्या किसी बालिका को ब्यूटी पार्लर के कोर्स में रुचि है या किसी बच्ची को कोई और कुछ बनाने में कोई मेकिंग का इसका नॉलेज या हुनर है। कोई ऐसा बच्चा हो सकता है जो पूर्व में उसके परिवार की पारंपरिक एक पद्धति रही हो, जैसे हमारे राजस्थान दक्षिण राजस्थान की बात करें तो मोलेल आर्ट, मिट्टी का बहुत ज़बरदस्त आर्ट होता है। कोई ऐसा है जो ज़बरदस्त सिलाई के काम को उसके परिवार में जानकर सीख कर आया है जिसमें उसमें कला उसमें भरी हुई है। तो ऐसी कुछ चीज़ों को भी आपको भापना होगा जो उस होम के अधीक्षक हैं ताकि उसके अनुरूप इनको उस कौशल प्रशिक्षण से उनको जुड़ाया जा सके। उसके अलावा देखिए इसमें और क्या बता रखा है कि जिला अधिकारी सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के समस्त बालक बालिकाओं की सूची आरमोल द्वारा आवासीय बच्चों को निकटतम प्रशिक्षण संस्थान में को उपलब्ध करवाएगा। मतलब आपके जिले का होम के बिल्कुल जो नियर बाय जो आपका चल रहा हो प्रशिक्षण स्थल वहां पर आप इनको उपलब्ध करवाएंगे, वो उसके अनुरूप बैच को बनाकर और इन बच्चों को उसमें लिंक कर सकते हैं। इस योजना के तहत एक और महत्वपूर्ण बात है जो आदेश में उल्लिखित है, वो है इसके निगरानी और फॉलोअप की। कि आप जिन बच्चों को आफ्टर केयर में ठीक है कोई सुविधा या इंस्टेंट लाभ तो दे रहे हैं, उसको लेकर क्या कोई फॉलोअप की, कोई जवाबदेही की, कोई किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी डाली है। तो बिल्कुल इसका जो 6th पॉइंट है उसको आप देखेंगे तो संबंधित जिलाधिकारी सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन कि जितनी भी उसको आपको आवेदन प्राप्त हुए हैं उनके आवेदन की तिथि से, उनके आवेदन क्रमांक से, उनके सारे बैंक खाते को वेरीफाई करना ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ताकि टाइमली फॉर्म सबमिट हो पाए, ये जिलाधिकारी सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की है। संबंधित जिलाधिकारी योजना में होने वाले व्यय का विवरण लाभान्वितों की सूची प्रत्येक माह विभागीय निर्देशालय को उपलब्ध करवाएंगे। संबंधित कार्यक्रम के समाप्ति एवं कार्यक्रम के दौरान योजना अंतर्गत लाभान्वितों का फॉलोअप लिए जाएंगे और इसकी जिम्मेदारी भी संबंधित जिलाधिकारी की रहेगी कि जो बच्चे जहां पर कोई कार्यक्रम से जोड़ा गया है, चाहे वो स्वरोजगार हो चाहे कौशल प्रशिक्षण हो, तो वो बच्चे वहां पर जा रहे हैं, कहीं कॉलेज में एडमिशन लिया है तो बच्चे वहां पर पढ़ने जा रहे हैं, रेगुलर नहीं जा रहे हैं, उसको भी फॉलोअप वो ले पाएँ। ऐसी व्यवस्थाएं भी इसमें सुनिश्चित की गई हैं। अब इसमें एक विशिष्ट तौर पर लास्ट में 2 पॉइंट को एड ऑन किया गया है कि लाभार्थी को योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त करने में कोई कठिनाई बाधा हो तो उसे दूर करने, योजना की मार्गदर्शिका व अन्य बिंदु की व्याख्या करने और यदि कोई विवाद आता है तो उसके संबंध में उसके निपटान के लिए भी समय समय पर इस गाइडलाइन को अपडेट किया जाता रहेगा। तो यदि आपके ज़िले में इस योजना के कोई लाभान्वित हैं, आपके आसपास कोई ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 17 साल या उससे अधिक होने वाली है या हो गई है, तो उन बच्चों को आप इस कैटेगरी में ला के आप इस योजना का लाभ दिलवा सकते हैं। यदि इस बारे में आपके और कोई सुझाव, कोई कमेंट हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम उस पर आपको रिप्लाई दे पाएँ। यदि आपके आसपास मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना के लाभान्वितों को लेकर कोई प्रगति नहीं है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दर्ज करवाएं ताकि हम अपने स्तर पर भी सरकार से इसकी एडवोकेसी, फॉलोअप और ले पाएँ। ऐसी ही जानकारी और जानने के लिए आप इस चैनल पर जुड़े रहें। आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो भी सूचनाएँ, जो वीडियोज़ आ रहे हैं उनकी एकदम टाइमली सूचना आपको मिल पाए। धन्यवाद। जय